जय जय छठी छठी मैया। मैया। छठी छठी मैया मैया को को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। इतना ही नहीं, देवी दुर्गा के छठे रूप यानी कि कात्यायनी को भी छठ माता कहते हैं। कहते हैं कि छठ माता संतान की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस कारण संतान के सौभाग्य, लंबी आयु के लिए मैया की आराधना की जाती है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को, माता के व्रत को करने से या माता की पूजा करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि देवी छठी मैया की पूजा करने से संतान को लंबी आयु, सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए इनका 6 दिनों तक एक व्रत लिया जाता है। माता छठी को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है, अतः भगवान सूर्य को साक्षी मानकर माता का व्रत लिया जाता है और इसका पूजन किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और लोग घर में एकत्र होते हैं। देवी की आराधना की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठी मैया का वर्तमान समय में जो भी व्रत लिया जाता है, इसके पीछे एक प्राचीन समय की कथा छिपी हुई है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा हुए थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। अर्थात एक समय की बात है जब प्रियव्रत नाम के एक राजा हुए और उनकी रानी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। परंतु 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्मदाह का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा।
छठ व्रत के संदर्भ में यह कहानी प्रचलित है कि राजा और रानी को माता छठी मैया की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही एक और कहानी भी जुड़ी हुई है। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी और 5 पांडव सुखी से अपना राजपाट चलाने लगे और पुनः अपने राज्य लौट आए। छठ पर्व 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस वजह से इसे महापर्व या महाव्रत कहा जाता है। अगर कोई व्रती इस व्रत में छोटी सी भी गलती करता है तो उसका व्रत भंग मान लिया जाता है। इसलिए इस व्रत के दिन साफ सफाई और व्रत के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठवां दिन या छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत की शुरुआत नहा धोकर खा पी कर की जाती है, अर्थात जब सुबह व्रती जागता है तो पहले नहाता है, उसके बाद कुछ भोजन ग्रहण करता है। इसके बाद दूसरे दिन ही खाना होता है क्योंकि पूरे दिन भूखे रहना होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है और चौथे दिन को उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी को समर्पित होती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तभी इसी दिन माता छठी को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है, तो माता छठी के व्रत के लिए भगवान सूर्य को साक्षी मानकर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। पूजा का अंतिम और आखिरी दिन उषा अर्घ्य होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उदित होते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उसके बाद सूर्य भगवान और छठ मैया से संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। इस पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध, जल और प्रसाद से व्रत का पारण करती हैं। व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि व्रत से न केवल सौभाग्य की प्राप्ति होती है बल्कि महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति और पुत्र को जीवन में सफलता और सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए महिलाएं इस व्रत को विशेषकर धारण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर यह व्रत भंग हो जाता है तो यह एक पाप माना जाता है। अगर किसी अन्य कारण से व्रत टूटता है तो उसे दोषी माना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की वजह से किसी व्रती का व्रत टूटता है तो उसे इसका भागी माना जाता है या उस व्यक्ति पर पाप चढ़ जाता है जो इस व्रत को भंग करवाता है। इसलिए इस छठ मैया के व्रत का विशेष महत्व है। आज भी हजारों महिलाएं छठी मैया का व्रत धारण करती हैं और 4 दिनों तक इस व्रत का पूरे सौभाग्य और सभी नियमों के साथ विधि विधान से इस व्रत का पालन करती हैं। अंतिम दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। व्रत के उद्यापन को व्रत का पारण करना भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रती महिलाएं इस दिन कच्चे दूध, जल और प्रसाद से अपना व्रत तोड़ती हैं, जिससे इन्हें
सुख समृद्धि और संतान के जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। जय छठी मैया।